जहाँ भी कोई बड़ा फंक्शन होते हैं, किसान आंदोलन इतने दूरी तक पहुँच चुका है, सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है। अब सरकार तरह तरह का दुष्यंत्र लगा करके हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि भाई अगर ठीक है हमारे किसी के साथ अगर ऐसा हो तरह घटना हो रही है तो आप जांच कर लो भाई, जो होगा दूध का दूध पानी का, लेकिन सही लोगों को फंसाना नहीं पड़े। तो फायदा उठा लेंगे ना। देखिए विरोधी कुछ नहीं फ़ायदा उठाएंगे, विरोधी क्या बात करेंगे। ये तो पूरी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं। पता चला कि जगह जगह जितनी घटनाएं जगह जगह हो रहा है, ये तो हमारी देखिए एक बात है, किसान आंदोलन इतनी दूरी तक चल चुका है। एक एक पॉइंट पर ये लोग किसान आंदोलन बदनाम करना चाहते हैं। कुछ लोगों को हमारे मंच पर भी भेजा गया पहले बदनाम करने के लिए मीडिया द्वारा इधर उधर, लेकिन हम इससे विचलित नहीं होने वाले हैं। अगर टिकरी बॉर्डर पर किसी भी महिला के साथ हमारी बहन है, अगर किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। बहुत शर्मसार करने वाली घटना। देखिए शर्मसार करने का मतलब है कि वो तो इनका तो है कि जो अस्पताल में चला गया तरह तरह की रिपोर्टें जारी कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इससे तो पूरा देश जान चुका है। अब इनके इस और हमारी बातें जो खबरें हैं, आज जो किसान यहाँ पर मर गए, 350 मर गए, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, हम धूप में बैठे हैं, -4 डिग्री बैठे हैं, ये तो नहीं दिखा रहे हैं। किसान इस समय देश की लड़ाई लड़ रहा है, अन्नदाता परेशान है, उसकी भूख पर व्यापार कर रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन बेच रहे हैं। ये सब मुद्दा की बात नहीं करेंगे। हमारे जो यहाँ के ऑक्सीजन थे, जानते हैं जितनी भी बीमारियाँ होती है सब पे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हैं, हमारा ऑक्सीजन ये बेच दिए विदेशों में, उससे मोटी कमाई। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि हमें आपदा में कोई आपदा पड़ जाए तो उसमें अवसर का लाभ लेना चाहिए, जबकि भाई कोई भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म हो, कोई मानवता नहीं कहती अगर किसी का घर जल रहा है, किसी के ऊपर आफत आई है तो उसमें भी लाभ ढूंढो। ये हमारे ऑक्सीजन को बेच दिए। लेकिन अगर सर ऐसी घटनाएं अगर बॉर्डर पर, तो आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं ऐसी घटनाओं से बचने के लिए? देखिए हमारे यहाँ सीधा संयुक्त किसान मोर्चा ने व्यवस्था दी है। महिलाओं के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाए गए हैं। महिलाएं हमेशा अलग डिपार्टमेंट में रहती हैं। सिक्योरिटी हमारी सख्त है। हम लोग चारों तरफ वॉलंटियर दिन रात पहरा देते हैं। आज तक कोई घटनाएं हमारे चारों बॉर्डरों पर नहीं घटी है। अगर ये भी घटना अगर घटी भी है, मैं कहता हूँ रेयर केस में अगर मालिक घटी भी है पुलिस के हिसाब से या अराजक तत्वों के हिसाब से, तो अगर उस महिला के साथ है तो उसकी किसी जज के पैनल से उसकी जांच करा लें, और हम जो है कि जो भी है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। हम क्यों कहें कि उसकी जस्टिस। सर जैसी खबरें चल रही है आज मीडिया चैनलों में जी, ऐसे तो जो महिलाएं किसान आंदोलन में सहयोग दे रही हैं उनमें कहीं ना कहीं डर पैदा। हमारी महिलाएं भी जानती हैं ये भाजपा का दुष्चरित्र, ये सरकार का जो दुष्चरित्र है, ये नागनाथ सांपनाथ, ये पूरी तरह से दो मुँहा सांप बन चुके हैं लोग। इनके विषय में पूरी महिलाएं भी जानती, पूरा देश भी जानता है। दिनों पे दिन आज ही देखिए मंगल पांडे जी का शहादत दिवस था, हमारे बॉर्डर पर बहुत सारी महिलाएं आई। अगर ऐसा रहता है तो सुबह में घटनाएं जो दिखा रहे हैं लोग, मीडिया पे भी दिखा रहे हैं, कुछ गोदी मीडिया पे भी दिखा रहे हैं, कुछ पेपर में भी प्रोजेक्टेड, क्योंकि सरकार जो बोल देती है इन लोगों को लिखना पड़ता है। देखिए सरकार का जो इशारा होता है, अगर सरकार कुछ भी बोलती है तो ये मीडिया जो होती है, गोदी मीडिया होती है, उसको तो बढ़ा चढ़ा के देती है। लेकिन हमारा भी उसमें पक्ष रखना चाहिए इन लोगों को, इससे काम नहीं चलेगा। हमारी महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, हमारे वॉलंटियर्स लगे हैं। आप 12 बजे रात को भी आएंगे तो देखिएगा चप्पे चप्पे पर हमारे वॉलंटियर मौजूद रहते हैं, लाठी लेकर के, डंडे लेकर। यादव जी आंदोलन को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए हमारा आंदोलन मजबूत करने के लिए पूरी तरह से हम लोग मजबूत हैं। हम लोगों को तो संसद मार्च का भी ऐलान हो चुका था, और हम जानते हैं कि ये सरकार के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है। चारों तरफ के बैरिकेड्स पुलिस लगा दी है। रेलवे में मेरे भाई सुन लीजिए, रेलवे जो चलती है, हमारा यहाँ से 1000 किलोमीटर घर है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आते हैं। अब वहाँ से ट्रेन में लोकल डिब्बे ख़त्म कर दिए हैं। चारों तरफ से ट्रेनें आ रही हैं, सब में लोकल डिब्बा ख़त्म कर दिए। रिजर्वेशन के लिए क्या होता है, जब आप कोई टिकट कटाने खिड़की पर जाता है तो वहाँ वही आपदा में अवसर लाभ, बताओ इस समय आपदा में अवसर का लाभ ले रहे हैं। अगर कोई रेलवे में टिकट कटाने जा रहा है, मेरे भाई पूरे भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूँ, कोई टिकट कटाने जा रहा है तो उस पर खिड़की पर लिख दिया है सर्वर डाउन है, ये करके वापस कर दे रहे। लाइन लगाई सर्वर डाउन करके घर भेज दे रहे। और जो सरकार द्वारा निजीकरण
प्रकरण के तहत रेलवे के जो दलाल बैठा दिए हैं, एजेंट अपना बैठा दिए हैं टिकट की खरीद बिक्री के लिए, वो 500 का टिकट मेरे भाई 1500 रुपये का 2-2 हज़ार रुपये ऐंठ ले रहे हैं। जैसे तैसे पब्लिक परेशान है, चार ध्वस्त पूरी व्यवस्था हो गई है। इसमें भी रेलवे के टिकट में भी आपदा का अवसर लाभ ले, जिसकी वजह से हमारे किसान ट्रेन से नहीं आ पा रहे हैं। जगह जगह जो प्राइवेट गाड़ियाँ उसको रोक दी जा रही है, हमारे किसानों को रोक दिया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो हम लोगों ने भी रणनीति बदली कि ठीक है भाई। लेकिन यादव जी 5.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, किसान मेहनत कर रहे हैं, कई मेहनत रंग लाएगी या ऐसी चली जाएगी? अच्छा ये बताइए कि आज 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है का दिन है, मंगल पांडे जी की शहादत हुई थी। देश के इन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्रूर शासकों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, 1857 में लड़ाई शुरू हुई, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। ये जो क्रूर अभी तो हमारा 5.5 महीना, हम तो यहाँ पर 5 साल के लिए व्यवस्था रख ली है। हमारे देखिए किसी व्यक्तिगत पार्टी से नहीं लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। हमारा जो सिस्टम है, सरकार का सिस्टम, हम मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। जो ये लोग पूंजीपति कारपोरेट घरानों से हमारी पूरी फसल को, सिस्टम से लड़ने के लिए तो सिस्टम में आना पड़ेगा ना, बिना सिस्टम के बाहर कैसे लड़ोगे आप? देखिए एक बात बताते हैं, सिस्टम में जाने के लिए हमारा किसान आंदोलन यहाँ पर पहली बात तो अपनी मांग, जैसे सरकार कोई बनती, राम मनोहर लोहिया जी का नाम आप सुने होंगे। राम मनोहर लोहिया जी हमेशा कहा करते थे, जिंदा कौमें कभी 5 साल इंतजार नहीं करती। जिसकी सरकार बन जाती है वो तो सिस्टम 5 साल के बाद आएगा, जब चुनाव आएगा तब न देखा जाएगा। इस समय राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, लूट को देखती नहीं है, लड़ती हैं। जैसे सरकार बन गई, जैसे सरकार बन गई, तो अपना जिला नहीं बचा पाए, जिला पंचायत चुनाव में। देखिए एक बात बता दो भाई, जिला पंचायत का चुनाव मेरे भाई, उनके जिले के जो उसके किसान यूनियन के वो भी हार गए। देखिए जिला पंचायत का जो चुनाव होता है, इससे सरकार का कोई गठन नहीं होता है। जिला पंचायत के चुनाव लोकल इशू पर लड़े जाते हैं। हम भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। वहाँ पर जो नेता काम करता है, जैसे लोकल इशू पर हम जैसे काम कर रहे हैं, हमें कोई पार्टी नहीं थ्राइश कर रही, तो वहाँ पर तो लड़ते हैं ना, पार्टियों के समर्थक लड़ते हैं ना। तो पार्टियों के समर्थक अगर लड़े, अगर उस बेस पर देखा जाए तो हमारा तो उत्तर प्रदेश किसी को माइंडेड नहीं दिया है। 1300 से ज़्यादा सीट निर्दल जीत गए हैं। जितनी पार्टियां मिलकर चुनाव जीती हैं उसमें उससे ज़्यादा निर्दल जीत गए। इसका मतलब निर्दल की सरकार बननी चाहिए। मुजफ्फरनगर जिले की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप लोग कहते थे कि बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता गाँव में नहीं घुस पाएगा, वहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टियों में देखिए, निर्दलीय की बात छोड़ दीजिए आप। देखिए एक ज़िले का आंदोलन नहीं है, आप किसी एक ज़िले को टारगेट मत करिए। हमारा ये आंदोलन किसी एक ज़िले से बंद कर नहीं है, हमारा ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन। बचा नहीं पा रहे ठेका पूरे, अरे हमारा क्या आंदोलन किसी के घर का आंदोलन है क्या? हमारा आंदोलन पूरे भारतवर्ष का आंदोलन है। एक किसी ज़िले से आप लोग मत जोड़िए। हमारा इसमें 500 किसान संगठन है, इसमें 40 हमारा मोर्चा जो है कि लिखित है। आप क्यों एक ज़िले से जोड़ रहे हैं मेरे भाई? पूरा भारतवर्ष की बात करिए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करिए। पूरा उत्तर प्रदेश तो निर्दलीय को माइंडेड दिया है। इन लोगों को तो हाथ जोड़कर निर्दलियों को जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बना देना चाहिए। क्या जरूरत है इनको पार्टी? तो हर आदमी के राकेट टिकट की जगह ले सकता है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जितने भी किसान हैं 6 महीने में इतने तप गए हैं। इस आसमान की धूप, ठंडी, गर्मी, बरसात और किसानों को झेलते झेलते लड़ाई इतने तप चुके हैं कि हमारे यहाँ का एक एक किसान, राकेश टिकैत, हमारे एक यहाँ के जोगेंद्र यादव जी भी हमारे किसान मोर्चा से, चौड़ूड़ी साहब हैं, धर्मपाल सिंह जी है, हमारे यहाँ का एक एक किसान यहाँ फौलाद बन चुका है। और हम 1 लाख के बराबर हमारा एक एक नौजवान है। आप क्या बात करते हैं कि यहाँ एक किसान है राकेश टिकैत, यहाँ सारे के सारे फौलादी बन चुके हैं हमारे किसान। और हम लड़ने के लिए हर मोर्चे पर तैयार हैं और सरकार की एक एक बातों का जवाब देने के लिए हम मुस्तैदी से बैठ गए। अब किस बात कर रही है यार? सरकार ने तो मना कर दिया, बात भी नहीं कर रही है आपसे। सरकार तो मानने की बात आपसे बता रहे हैं ना। सरकार तो तरह तरह का प्रोपेगेंडा करके पूरे देश खड़बड़ा गया। आज जो है कि पूरा देश की सरकार का कब तक इंतजार करोगे? सरकार का हम इंतज़ार 5 साल के लिए बैठ चुके हैं। देख रहे हैं हमारी मंडियाँ वगैरह बन गई हैं, यहाँ हम आराम से बैठ चुके हैं। अब हम सरकार से जानते हैं, हमारे नेता संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने घोषणा कर चुकी है। अभी राकेश टिकैत जी भी अभी आपके सामने ही बोल रहे थे मंच से कि जय दिन सरकार हमारे कानून को मानने से भाग रही है, तय दिन हमारे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। हमारा इश्यूज अब शिक्षा का आ गया, हमारा इश्यूज आ गया स्वास्थ्य व्यवस्था को डेवलपमेंट करो, स्वास्थ्य व्यवस्था में जो लूटपाट मची है उसको ठीक करो। आज ऑक्सीजन पर जो व्यापार कर रहे हो, बताओ हर मुद्दे अब आप बात करें, क्यों नहीं बात करेंगे? हम यहाँ बैठे हैं किसानों के, हम तो आपसे पहले ही बोल दिए, हम तो प्रेस वार्ता में कई बार हम लोग किसान मोर्चा ने बोल दिया कि जिसके साथ भी अन्याय होगा हम लड़ने के लिए तैयार। उनको लठैत आते कहते किसानों की बात करो, किसी की बात मत करो, मीडिया को धमकाते नहीं।
देखो एक बात बता दें, आप तो यार आप भाई, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भड़काते हैं हमारे किसानों को या उन लोगों को जो लाठी लेकर के आते हैं। लाठी लेकर के उनको इसलिए समझाया गया कि उनको तो ड्यूटी दे दी गई है कि तुम देखो यहाँ पर तुम्हारा काम अनुशासन। आप लोग लठैतों से पूछेंगे, लठैतों से पूछेंगे तो उनका काम है कि भाई हम किसान की बात कर रहे हैं और हमारे आंदोलन में कोई भी अनुशासन डिसिप्लिन भंग होगी तो हम लाठी चलाएंगे। अब जो है कि एसपी बैठा हुआ है, कोई क्राइम हो रही है, आप एक होमगार्ड से पूछोगे। समझाते नहीं हो कि हम हर मुद्दे की लड़ाई लड़ना है? कौन किसको नहीं समझाते? जो आपके अच्छा ये बताओ, आप मुझसे बताओ, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, कोई ऑर्डर जब जारी करते हैं, मुख्यमंत्री ऑर्डर जारी करता है तो उनके विधायक से पूछो कि ये क्यों कर दे, तो कहता भैया जाके प्रधानमंत्री जी से पूछो। हम क्या इसमें निर्णय उनका हो गया, किसी विधायक की हिम्मत है कि उस निर्णय को काट देगा? इसका मतलब आपका कब्जा नहीं है? किसका कब्जा नहीं है? कंट्रोल में नहीं है? अरे मेरे भाई आपसे क्या बताएं, आप लोग तो एक बात सुन लीजिए भाई, आप लोग ठीक है, हम आप लोग बुरा नहीं मार रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात आप लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं, हमारे आंदोलन की बात पहुंचा, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। इसलिए मैं आप लोगों से स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हमारा किसान मोर्चा विश्व का, मेरे भाई 7 आश्चर्य है ना, ये 8वां आश्चर्य बनने जा रहा है। इतना अनुशासित आज तक विश्व में कहीं न क्रांति हुई है, ना आंदोलन हुआ है। हमारा विश्व का 8वां आश्चर्य बनने जा रहा है, इसको आप लोग